और कोशिश करेंगे कि माता के जो है मंदिर की स्थापना पुराने से पुराने समय में किस राजा ने कराई है और उसी स्थान पे जिस स्थान पे प्रकट हुई है। वो स्वयं प्रकट हुई चंडिका अंबिका ये मूर्ति वहीं से वही उद्भव हुआ है इनका प्रादुर्भाव हुआ, उनका दर्शन दिया है ना। हनुमान जी की मूर्ति है, विशाल है, अष्टधातु कम से कम 11 टन बताया जा रहा है शोभन सरकार द्वारा। बड़ा दिव्य बड़ा भव्य दरबार है माता का। ये माता जी का मुख्य द्वार है जाने का। बक्सर धाम आए हैं माता चंडिका के दर्शन करने और बड़ा आह्लाद हो रहा है माता के दर्शन करके। और कोशिश करेंगे कि माता के जो है मंदिर की स्थापना पुराने से पुराने समय में किस राजा ने कराई है और चंडिका अंबिका माता के विषय में जो इतिहास है यहाँ के जो है जो परिकर के सेवक हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी भीड़ है मंदिर में, फिर हम किसी परिकर से ज़रूर मिलते हैं। कितने वर्ष से यहाँ आप परिकर की सेवा कर रहे हैं? हम परिकर की सेवा अपने जन्म से कर रहे हैं। जन्म से कर रहे हैं। आप मान लीजिए हम 3 साल के रहे होंगे तो हम मंदिर में झाड़ू पोछा करते हैं। 3 साल से? हाँ। बचपन से ही? बचपन से माता के साथ आना यहाँ मंदिर तो क्या मतलब आप लोगों की ड्यूटी यहाँ लगती है। अच्छा है ना, हम लोग पंजाब आप लोग पूर्वज करते ही आ रहे हैं मंदिर की सेवा? हमारे पूर्वज ही करते आ रहे हैं। आपका क्या शुभ नाम है? हमारा नाम रविशंकर तिवारी है। अच्छा। और हम यहाँ पर यहीं के रहने वाले हैं, हमारे पूर्वज भी यहीं के रहने वाले हैं, है ना। अब 40 साल का लगभग हमको हो गया। 40 वर्ष करते? 40 साल। अब यहाँ माता की सेवा में कुछ ड्यूटी लगती थी। हाँ। 1 हफ्ता की ड्यूटी के 4 भाई थे, परिवार बढ़ते गए, अलग अलग होते गए। अब जब हमारी ड्यूटी आती तो हमको ही करना होता था। अब तो मान लो इतनी व्यवस्था सरकार ने कर दिया, माटी की इतनी व्यवस्था हो गई कि अब लेबर कर्मचारी पड़े हुए हैं। हाँ, अभी तो सरकार द्वारा व्यवस्था के अनुसार जो है। तो नहीं तो पहले हम लोग स्वतः ही करते थे ना, झाड़ू पोछा धुलाई सफाई श्रृंगार आज भी स्नान ध्यान हम ही कराते हैं सुबह। जिसकी ड्यूटी होगी स्नान सुबह को वही कराएगा आप लोग। हाँ, तो वो तो सबकी ड्यूटी लगी हुई है। हाँ, ये है यहाँ का सिस्टम। जिसकी ड्यूटी होती वही वहाँ का कार्यभार देखता है। यहाँ पर जिसके पास जाओगे पहली बात तो वो अपनी बताएगा। हाँ। हम अपनी बताएंगे, आप अपनी बताएंगे, ठीक है। लेकिन जो यहाँ की पौराणिक कथा है, आजकल की मूर्तियाँ हैं स्वयं प्रकट हुई हैं। स्वयं प्रकट हुई? हाँ। मेधा ऋषि के द्वारा राजा सूरत और समाधि नाम वैश्य को आशीर्वाद दिया गया। उन दोनों ने यहाँ तपस्या करी। उस तपस्या के प्रादुर्भाव से माता यहाँ उत्पन्न हुई, प्रकट हुई, ठीक है। उनका स्थान आज भी है। राजा सूरत का किला भी है, समाधि नाम वैश्य की कुटिया भी है और मेधा ऋषि का आश्रम भी है। लेकिन उनमें से कुछ है नहीं, स्थान चिन्हित है थे। क्योंकि यहाँ 57 की लड़ाई में अंग्रेजों के युद्ध में यहाँ से डोंगरिया खेड़ा तक सब तहस नहस हो गया, यहाँ कुछ नहीं था। बाद में नव निर्माण राजा लोगों के द्वारा कराया गया, जो आप देख रहे हैं आज। नहीं तो यहाँ से वहाँ तक की बस्ती थी, डोंगरिया खेड़ा से यहाँ तक। लोग पूर्वज हमारे बताते हैं कि वहाँ बिल्ली चढ़ती थी तो यहाँ उतरती थी 3 किलोमीटर बाद। अच्छा। समझ लीजिए ये इतना राजा राजधानी थी, डोंगरिया खेड़ा राजधानी थी। राजा राम भक्त सिंह यहाँ के राजा जब हुए तो यहाँ का नवाब निर्माण हुआ। ये माता का प्रादुर्भाव तो आजकल से है। अच्छा, हाँ, ये दुर्गा सप्तशती में वर्णन भी है, प्रथम अध्याय में 11वें अध्याय में। अच्छा, दुर्गा सप्तशती में वर्णन है? हाँ, वर्णन है। वो स्थान यहाँ चिन्हित है। जो मेधा ऋषि का आश्रम आज हम बोल रहे हैं, वो स्थान यहाँ चिन्हित। बड़ा स्थान तो नहीं, तो धाराशाही हो गया, लेकिन वो स्थान चिन्हित है। लोग खेत पात बना लिए अगर बगल, लेकिन स्थान अभी चिन्हित है। जैसे राजा सूरत का किला जहाँ पर था वो स्थान चिन्हित है। मेधा ऋषि कुटिया जहाँ थी वो स्थान चिन्हित, थोड़ी जगह उसको छोड़ दिया। अच्छा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ का जो इतिहास है वो 1857 में सब गुम हो गया। 1857 में सब मिटा दिया गया। हाँ, लोग यहाँ कुछ बचा ही नहीं। लोग यहाँ के भाग गए, दूर दूर भाग गए। कोई महाराष्ट्र चला गया, कोई भोपाल चला गया, कोई मध्य प्रदेश चला गया, कोई नासिक चला। लोग आते हैं वहाँ से आज भी। अच्छा, हम यहाँ के रहने वाले हैं और
यहाँ हमारी कुल देवी हैं, लोग आते हैं दूर दूर से। हाँ हाँ हाँ, बम्बई कलकत्ता से आते हैं लोग, नासिक से, जबलपुर से, मलकापुर, बेलगांव, अकोला, नासिक, सब जगह से आते हैं। सब जगह से आते हाँ, हैं। क्योंकि यहाँ के लोग जो गए तो जहाँ तहाँ बस गए, हाँ हाँ। वो माता चंडिकाम्बिका जी हैं। अच्छा, चंडिका अंबिका जी जो ये दो माता, ये मूर्ति यहीं पर निकली है? यहीं पर निकली, जहाँ पर है उसी जगह। उसी जगह निकली। हाँ, पहले पुराना मंदिर था, अभी ये 8 में कंप्लीट हुआ, नया मंदिर शोभन सरकार ने बनवाया है। इसके पहले जो पुराना मंदिर था उसमें झाड़ी जो है आज भी शिखर में जगी आती थी, ये झाड़ी से उत्पन्न हुई माता। अच्छा, झाड़ी स्वतः जगी आती थी, लेकिन जब ये नवा निर्माण पूरा गिरवा दिया गया मंदिर, माता जी उसी स्थान पे जिस स्थान पे प्रकट हुई, वो स्वयं प्रकट हुई। चंडिका अंबिका ये मूर्ति वहीं से वही उद्भव हुआ है इनका, प्रादुर्भाव हुआ, उनका दर्शन दिया है ना निर्धारित ऋषि को, राजा सूरज को दर्शन दिया है माता ने, दर्शन दिया। हाँ, फिर तो बाद में इतिहास आया राजा राव राम बख्श सिंह के जीवन काल में, या उस समय पे कि माता ने उनको जो दर्शन दिया, उनको तलवार भेंट की, तो उनका इतिहास बना है। आज भी उनकी राजधानी थी डुंगरिया खेड़ा, तो वहाँ से यहाँ तक चौराहे पे जो मूर्ति आप देख रहे हो उन्हीं की राजा की है। उनका मेला 28 दिसंबर को लगता है। तो वहाँ भी अब अभी योगी जी आए थे वहाँ डुंगरिया खेड़ा में, वहाँ भी मूर्ति लग गई है। रामेश्वरम मंदिर यहाँ से दिखाई दे रहा है, शिखर, वो शिखर दिखाई दे रहा है। वो भी स्वयंभू शिवलिंग है? हाँ, स्वयंभू है। हाँ, लेकिन अब उसी का निर्माण हो रहा था समय उस शासन काल में, जब यहाँ युद्ध हुआ है उसी मंदिर का निर्माण हो रहा था, बाहरी हिस्सा, तो उसी समय युद्ध हुआ है यहाँ पे। अब वो युद्ध इतना विकराल युद्ध था कि वहाँ से यहाँ तक कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा। तो इतिहास जो जिनके पास इतिहास था वो तो दूर दूर चले गए। अभी कभी दूर दूर के आदमी आते हैं तो बताते हैं पूर्वज हमारे ये कहते थे, वो कहते थे। हम आप अपने पूर्वजों की बात सुने बताते हैं। बिल्कुल, पूर्वजों से ही हमने जो सुना वो हम बताएंगे, आपने जो सुना आप बताएंगे। अब सच्चाई तो धरातल में है, है ना, प्रमाण जो है धरातल में, उसको कोई जानता नहीं, लेकिन जो सुना है पूर्वजों के ज्यादा सुनी ही बात मानी जाती है। जो हम लोग अपने परंपरा से प्राप्त हुआ है वही हम बताते हैं, परंपरा से जो मिला है वो हम आपको बताएंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी वो बताएगी, जो हम उसको बताए जाएंगे। हाँ हाँ, बस यही यहाँ के इतिहास है। गंगा मैया किनारा है, माता का दर्शन है। अच्छा, ये जो चंडिका जी मंदिर है, ये तो राजा जी ने बनाया था पुराना मंदिर। हाँ। तो जो नया मंदिर शोभन सरकार ने बनाया, तो शोभन सरकार को क्या आवश्यकता थी यहाँ मंदिर बनाने की? और शोभन सरकार की प्रेरणा थी, उनको स्वप्न हुआ, उनके अंदर प्रेरणा थी। अब प्रेरणा के द्वारा उनको स्वप्न हुआ, क्या हुआ ये हम आप नहीं जानते, आपको कुछ बता दे। वो एक टीका टिप्पणी हो गई कि उन्होंने ये बताया, उन्होंने ये बताया, लेकिन सच्चाई क्या है ये हम आप नहीं जानते। ये जानते हैं कि उनकी प्रेरणा थी, उनकी प्रेरणा तो पुल बनाने की थी, मंदिर बनाने की नहीं थी। मंदिर बनाने की नहीं, पुल बनाने की ये इंतजाम, जितना मटेरियल यहाँ है ये पुल बनाने का था। और उस समय शिवपाल सिंह की सरकार थी, शिवपाल सिंह यहाँ आए और सरकार के दर्शन करे, तो सरकार ने कहा कि कहीं ये जिम्मेदारी हम लेते, पुल हम बनवाएंगे सरकार। तो सरकार ने वही मटेरियल उठा के माता के मंदिर में लगा दिया। माता के मंदिर में ये बजरंगबली का मंदिर बना है, और आगे आश्रम में वो मटेरियल उठा के पूरा सब इनकी ही प्रेरणा से वो बना है। आए थे पुल बनाने, माता जी का मंदिर माता जी की प्रेरणा से बन गया। प्रेरणा से अभी उसमें ऐसा कौतुक हो गया, आ नहीं रहे थे पहले, तो सरकार थी वो आ गए यहाँ, आगे सरकार के दर्शन किया, उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, हम बनवा देंगे पुल। अच्छा, कुछ बातें और सुनने में आई थी, झूठी अफवाह है, पता नहीं, बोलते एक वृक्ष था उसको ऐसे हिला देते थे पैसा गिरता था। यहाँ पे कोई है ऐसा? यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे नहीं। ये शोभन जहाँ आश्रम है, शोभन कानपुर देहात, वहाँ की एक दिन की ये कहानी है। अच्छा, एक दिन, सिर्फ एक दिन की कहानी। सीबीआई वगैरह लगी थी वहाँ, जैसा हम भी सुनते हैं। तो कोई अधिकारी आते, बड़े अधिकारी, उन्होंने उनसे प्रश्न किया था कि पैसा कहाँ से आता है। तो जिस पेड़ के नीचे वो बैठे थे, और पीपल का है या बरगद, वहाँ तो कई पेड़ हैं, हमने भी आंखों से देखा नहीं, सुना हमने भी है। उसी समय उसी पेड़ को हिला दिया तो पैसे वहाँ गिरे थे। एक दिन की कहानी है, एक दिन की, सिर्फ एक बार की कहानी है, बाकी सारे अफवाह हैं। वाकई अफवाह है। अच्छा, बड़ा आश्रम यहाँ भी, वहाँ भी पीछे भी पावनी नदी पे? हाँ, ये दूधी का इन्हीं का आश्रम है, इन्हीं के गुरुजन का आश्रम, वो भी दूधी का, ये भी आश्रम है। अब उनके एक चीज है, मोदी सरकार को नया निर्माण करा रहे हैं, बीच में आपने देखा होगा अगर उधर गए हो, बीच में इस नया निर्माण हो रहा है। नया निर्माण ये सेनपुर में है आश्रम, वहाँ भी निर्माण कराया है। अच्छा, शोभन सरकार ने जहाँ जहाँ भी कराया भव्य कराया है। भव्य कराया, बहुत विशाल है। भव्य भंडारा होता था, भव्य आगंतुक आते थे, भव्य आस्थान भी बनाते थे। अब ये मूर्ति जो आप बजरंगबली की, हनुमान जी की देख रहे हैं यहाँ पे, 11 टन की है ये, इतनी विशाल है। और अष्टधातु है, पीतल तो ज्यादा है, देखो अष्टधातु पूरी अष्टधातु है पूरी मूर्ति। अच्छा, 11 टन की मूर्ति है। पीतल तो यहाँ गलती, यहाँ तो कम से कम 6 महीना गलाई यही हुई, यही बनी है वो पीतल की मूर्ति। नीचे करीब नहीं तो 4 फुट तो नीचे से पीतल गली है उसमें। अच्छा। अब अष्टधातु का मतलब है कि नाम मात्र के अष्टधातु होंगी, पीतल है। अब वो रातों में आते थे, अब वो कोई देखता तो नहीं कितना कौन सी धातु कितनी डाली, लेकिन अष्टधातु का नाम दिया तो इसका मतलब है थोड़ी थोड़ी हो, अष्टधातु उसमें है, बकाया तो पीतल है, ये है। तो ऐसी भव्य मूर्ति बनाई गई आज नहीं तो कल। अब ये कहो उनका शरीर नहीं रहा, त्याग दिया उन्होंने अपनी मर्जी से। अब तक तो यहाँ बहुत कुछ हो जाता है, बहुत विकास हो जाता है।
उन्होंने अपने ही कह रहे थे अपने ही समय में दूसरा पुल का निर्माण कराना है। बड़ी योजनाएं थी उनकी। हाँ, बड़ी योजना ये है। जो इतना ये घाट बना है उनकी योजना थी। अच्छा। बाद में सरकार ने बनवाया, मान लो योगी जी यहाँ आए थे, उसके बाद ये घाट का निर्माण हुआ। ये जितना आप देख रहे हो, अगर वो सरकार होते तो उनकी तो बहुत सोच लंबी थी। अब जिसकी ड्यूटी होती वही वहाँ का कार्यभार देखता है, माता की जिम्मेदारी उसी की होती है। ये बहुत बहुत धन्यवाद, काफी धन्यवाद आपको भी। आप कहाँ से आए? आप हमको पहुँचा हम तकिया पाटन से आए। अच्छा अच्छा। 11 टन की है। शोभन सरकार द्वारा इस मंदिर का जो बनवाया गया है, प्रतिष्ठा कराई गई है, प्राण प्रतिष्ठा। 11 टन की हनुमान जी की मूर्ति अष्ट धातु की है। आओ जरा दर्शन कराते हैं। ये हनुमान जी की मूर्ति है, विशाल है, अष्ट धातु, कम से कम 11 टन बताया जा रहा है। शोभन सरकार द्वारा इस मंदिर का निर्माण हुआ है। ये एक विशाल प्रतिमा है, जरा जूम करके दिखाओ।